मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का, अभिनंदन करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे जून के महीने में आने वाले संपूर्ण समय और काल में पानी में मिलाकर पी लेना, केवल ये एक छोटी सी चीज, इस एक छोटी सी चीज में बहुत अधिक शक्ति है। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको कभी इस एक चीज के विषय में नहीं बताया। यदि आपने पहले बहुत सारी चीजें आजमा ली हैं और उन्होंने ठीक तरीके से आपके ऊपर किसी भी कारण की वजह से कार्य नहीं किया है, तो इस एक चीज को आप जरूर आजमा लेना। यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है जिसके अंदर स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ मंगल की शक्ति भी समाहित होती है। इस एक चीज का प्रयोग जो भी व्यक्ति अपने जीवन और काल में करता है, पूरे विधि विधान और ध्यान के साथ, भाव के साथ, तो उसके ऊपर एक दो नहीं 4 बड़ी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आ जाता है। बंधुओं, इस एक चीज के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को काटने की शक्ति है, आपके जीवन में खुशियां लाने की शक्ति है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका जो स्रोत है, उस स्रोत को ही समाप्त कर देने की ऊर्जा है। मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत अवश्य होता है जो आपके जीवन में लगातार नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित किए जा रहा होता है। इसीलिए वर्षों बीत जाते हैं और जीवन से कष्ट समाप्त नहीं होता है। चाहे लाख उपाय, पूजा पाठ, क्रियाएं ही क्यों ना करते रहें, तब भी जीवन से कष्ट समाप्त नहीं हो पाते हैं। तो उस स्रोत को मिटाना, हटाना बेहद आवश्यक है। तो इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि इसे आपने लगातार 21 दिनों तक पानी में मिलाकर पी लिया, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को ही समाप्त कर देती है। फिर आपके जीवन में केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी होती है, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद होती है। तो इसके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है। नियम विधि विधान बहुत ही सरल है, लेकिन जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य यदि आप करें, उसमें यदि नियम विधि विधान संस्कारों का ठीक तरह से पालन किया जाए, तो वो चीज फलित हो जाती है, जागृत हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, और फिर उसकी ऊर्जा हमें जीवन में बहुत कुछ ला कर देती है। तो नियमों को जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में घटने वाली 5 बड़ी घटनाओं के विषय में भी आपको बताएंगे, आपकी सटीक भविष्यवाणी करेंगे, पूरा का पूरा रोड मैप आपको दे देंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसी गुप्त क्रिया, गुप्त शक्ति के विषय में भी आपको हम बताएंगे जो शास्त्रों में कहीं खो सी गई है, लेकिन इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। लोग अपनी इच्छा और मनोकामनाओं को पूरी करवाने के लिए, हर एक कार्य में सफलता हासिल करने के लिए गुप्त रूप से इस क्रिया का प्रयोग कर रही है। जी हाँ बंधुओं, इस एक क्रिया के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह क्रिया आपकी प्राण ऊर्जा से जुड़ी हुई है। प्राण आपके शरीर में वायु के रूप में विचरण करते हैं, इसलिए यह क्रिया वायु से जुड़ी हुई है, प्राणों से जुड़ी हुई है, और आपके खुद के पॉजिटिव एनर्जी यानी ऑरा से जुड़ी हुई है। जब आप इस क्रिया का उपयोग करेंगे, जो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा है। अचानक से आपके जीवन में खुशियां आने लगी हैं। जो आप चाहते हैं वो चीजें खुद ही अट्रैक्ट हो रही हैं, आपकी ओर खिंचकर चली आ रही हैं। मतलब कहने का यह है कि आज का यह कार्यक्रम ज्ञान का भंडार है। आपको चीज के विषय में बताएगा, जो हमने शुरू में बताया, 5 सटीक भविष्यवाणियां भी करेगा। साथ ही साथ आज का यह कार्यक्रम आपको गुप्त महाविद्या के विषय में भी बताएगा। सारी बातें आपको विस्तार से जाननी है, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, रुकेगा अंत तक, उसके जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। 1% की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वे हमने खुद अपने जीवन में आजमाई हैं। उनका परिणाम, उनका रिजल्ट हमने खुद महसूस किया है। तो बस आपको आज इस ज्ञान को ले जाना है, उपयोग करना है। कल से ही उपयोग करना शुरू करिए और परसों से ही इसके रिजल्ट महसूस करिए। जी हाँ बंधुओं, तो बस ध्यान से कार्यक्रम को देखना है। चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर कृपा की है ही, तभी तो यह ज्ञान का भंडार कार्यक्रम माध्यम बनकर, माई का आशीर्वाद बनकर आप तक पहुंचा है। तो यदि भाव मन में बहुत गहरा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है, और इस सौभाग्य को आप अपने हाथों से जाने मत देना। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है।
और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। 5 सटीक भविष्यवाणियां, पहले इनके विषय में आप देखिए। सबसे पहली चीज कि आप जो भी कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है जो कैरियर में तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस बदलना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में ही तरक्की हासिल करना चाहते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी सलाह और सबसे अच्छी खबर यही है कि मंगल का राशि परिवर्तन जब होगा 7 जून को, तो उसके बाद आपके जीवन में नई राह खुलेगी, नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त होंगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की के मार्ग खोलने हैं। लेकिन इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ठंडे दिमाग के साथ फूंक फूंक कर कदम रखना है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय समय से पहले ही आपको बर्बाद कर सकता है, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म भी हो सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। राहु का गोचर और मंगल का गोचर बहुत ही ऊर्जावान होता है। इस समय पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए जाते, क्योंकि क्या होता है कि मन में विचारों का प्रवाह बड़ा ही तेज हो जाता है, क्रिया शक्ति बहुत अधिक प्रबल हो जाती है और ऐसे में बहुत अधिक इस बात के चांस होते हैं, अवसर होते हैं कि जातक गलत फैसला लेकर अपने ही काम में, अपने ही जीवन लीला में उलझ जाता है। तो सोच समझ कर निर्णय लेना है, किसी से भी सलाह मशवरा नहीं करना है। सलाह जिससे भी लेंगे वही आपको डुबा देगा। तो सलाह केवल अपने आप की लो, अपने गुरुजनों की लो, माता पिता की लो और अपने स्व विवेक का भरपूर प्रयोग करो। किसी और से सलाह नहीं लेना है, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यदि कोई सचमुच में आपका शुभ चिंतक है, आपका मित्र, इस बात की संभावना कम है कि कोई मित्र आपका शुभ चिंतक होगा। रिश्तों में भी यदि रिश्ता पति पत्नी का है और सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी प्रकार की स्थिति नेगेटिव नहीं बनी हुई है, तो आप कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही विचारशील रहिए, आत्म मंथन करिए और आगे आने वाले मौकों को हाथ से जाने ना दीजिए। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, कोई आपसे पैसा लेने वाला है, पैसे को बचा कर रखो। 2-3 तरीकों से पैसा आपकी जेब से निकल सकता है। कोई मदद मांग सकता है, कर्जा ले सकता है, आपसे उधार मांग सकता है, या फिर आप ही कहीं किसी विशेष विषय पर, जगह पर अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करें, गलत जगह पर इन्वेस्ट ना कर बैठें। फिर से वही बात आएगी कि जल्दबाजी में काम ना लें, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि शेयर मार्केट, सट्टेबाजी और तमाम जहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पर पैसा लगाने से थोड़ा सा बचें। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उन्हें 90-95% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें घाटा हो चुका है, और अब वो अगर अपने घाटे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा घाटा हो जाएगा। जो है जैसा है उसे वही के वही रोक दें, इंतजार करें, समय आने पर बाहर निकलें। ऐसी जगहों पर फंसना बहुत आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लालच बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह मानव स्वभाव है, मानवीय गुण है, कोई बुरी बात नहीं है। सभी थोड़ा बहुत करते ही हैं लालच, लेकिन ये जो जगह होती हैं जहां जुआ, शराब, सट्टेबाजी, इस तरीके के कार्य होते हैं, यहाँ कुछ ज्यादा ही इन चीजों का प्रभाव रहता है,
खैर छोड़िए, कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को बचाएं। पैसा आपके हाथों से निकलने का मार्ग ढूंढेगा। आप कमाएंगे जितना उतना पूरा का पूरा आपके हाथों से साफ हो जाएगा। तो इसे रोकने की कोशिश करें, होल्ड करें। तीसरा, अपने मार्ग से भटके नहीं, क्योंकि मन में भटकाव होंगे, विचारों की अधिकता बहुत अधिक हो जाएगी। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। जीवन के हर एक पहलू में, केवल काम धंधे व्यापार नौकरी को ही नहीं, हर एक पहलू में अनिर्णय की स्थिति बनेगी, क्योंकि बहुत सारी डिसीजन के ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। निर्णय लेने में आप असहज रहेंगे, अपने आप को अक्षम पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बड़ी ही गंभीरता से आगे बढ़ने का समय है। सफलता जरूर मिलने वाली है, परंतु पहले आपकी पूरी परीक्षा होगी, आपके बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, विचारशील बने, योग प्राणायाम अध्यात्म को शामिल करें। और एक खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं या नौकरी में कुछ चाहते हैं कि तरक्की होगी कि नहीं होगी, या फिर किसी विशेष संघर्ष से आप लगातार जूझ रहे हैं, तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपनी कुंडली अवश्य एक बार दिखवा लें। देखो, जो सामान्य राशिफल होता है जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। सामान्य तौर पर ये भविष्यवाणी की जा रही है। अब एक ही राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या सबके जीवन में एक ऐसी घटनाएं तो नहीं घटेंगी? ये केवल संभावना है, जैसे कि ग्रहों के गोचर के आधार पर हम बोलते हैं कि इस तरह हो सकता है, वैसे हो सकता है। लेकिन यदि आपको खुद व्यक्तिगत अपना रोड मैप चाहिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे आपको तरक्की मिलेगी, कैसे मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा, तो वो आपकी कुंडली जानती है, और कुंडली को दिखवाकर आप ही जान जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी कुंडली दिखवा लें। इसी के लिए हमने वीडियो में नंबर दे रखे हैं। जो भी इस भाव में आते हैं कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन हम देते हैं, बल्कि माँ बगलामुखी की कृपा, आशीर्वाद, उनकी पूरी पूजा सामग्री, जैसे कि उनका रक्षा कवच हो गया, उनका चालीसा हो गया, आरती हो गई, और सबसे महत्वपूर्ण की माई के विग्रह की साक्षात तस्वीर उन्हें हम भेजते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मतलब कहने का यह है कि ना केवल ज्योतिषीय आकलन होता है, बल्कि दैवीय कृपा भी पहुंच जाती है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो हजारों लाखों लोगों ने लाभ लिया है। तो हमारी सलाह आपको यही है कि आप एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण जरूर कर लें, फिर आपकी मर्जी है, निर्णय आपका ही रहेगा। सलाह देना गुरु का काम है, मानना न मानना चेले के ऊपर निर्भर करता है। तो बस अब आगे अगली भविष्यवाणी आपकी ये रहेगी कि थोड़ा वाहन सोच समझ कर चलाना। पहली बात तो ये कि अगले 3 से 5 दिनों में यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा व्यापारिक हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, धर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा, होनी ही चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगला ये कि अपने सहकर्मी, अपने पड़ोसियों और अपने परिवारजनों के साथ अपने व्यवहार को संतुलित रखें। अनियंत्रित व्यवहार न करें, कुछ भी अनाप शनाप ना बोले, कुछ भी जो आपको सूझ रहा है वैसा रिएक्ट ना करें, कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें, वरना विवाद होगा, झगड़ा होगा, तनाव की स्थिति बनेगी। और ये स्थिति जरूर बनेगी ही, ये इसकी स्ट्रांग संभावना है, सबसे बड़ी संभावना है कि झगड़ा होगा, तनाव होगा, किसी न किसी के साथ अवश्य हो जाएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपका झगड़ा होगा। मतलब कि आपका दिल का नाता हो सकता है, आपका सहयोगी हो सकता है, लेकिन किसी बात को लेकर तनाव हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। अपनी खुद की योग्यता पर आपको थोड़ा सा शंका होगी, अपनी खुद की योग्यता पर आपको थोड़ा शक होगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य जो आप निर्णय लेना चाहते हैं, प्लान कर रही हैं, कि आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, कामयाबी आपको मिल पाएगी। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भी आपको घेर सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिविटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। याद रखना कि मंगल एक एनर्जी है, और वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार आपके सोच और विचार और आपके आचरण है। इसीलिए इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। हर एक स्थिति में आपको नकारात्मक विचार त्यागने होंगे, पॉजिटिव सकारात्मक विचार अपने मन में रखने होंगे। अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को आपको जल में मिलाकर पीना है। कैसे पीना है, ध्यान से सुनिए। जायफल का नाम आपने जरूर सुना होगा। जायफल एक ऐसा फल होता है, छोटा सा, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी के लिए सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी से जुड़ी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठानों में और गुरुवारी पूजा में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है।
तो हमारे कहने से, चलो आपने बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, बदलाव नहीं आए हैं, अब हमारे कहने से एक बार ये 3 प्रयोग करके देखिए। नौकरी है, काम धंधा व्यापार है, बिजनेस है, तरक्की नहीं हो पा रही है, रुकी हुई है तरक्की, तो आप एक काम करिए, गुरुवार के दिन एक जायफल लेकर आइए। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, खराब नहीं होना चाहिए। जायफल लेकर आइए, इसे गंगा जल से स्नान कराइए और इसके बाद इसके ऊपर हल्दी से तिलक करिए। हल्दी से तिलक करने के बाद इसके आसपास चारों तरफ 7 बार लाल रंग का धागा यानी कलावा लपेटिए और इस जायफल को एक लाल कपड़े में डालिए। लाल कपड़े में डालने के बाद इलायची 2 डालनी है और एक चांदी का सिक्का, कोई भी सिक्का चांदी का डाल सकते हैं या चलने वाला कोई सिक्का डाल सकते हैं, चांदी का डाले सर्वोत्तम रहेगा। और लाल धागे से लपेटकर पोटली बनाकर इसे अपने कार्यस्थल पर जाकर रख लो चुपचाप, किसी को बताना नहीं, किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी, बस जाकर इसे रख लो। अगर आपका बिजनेस व्यापार है, दुकान है, छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी है, तो आप उसमें जो गल्ला होता है उसमें रख लो। यदि आपकी कोई नौकरी है तो आप अपनी टेबल पर जो डेस्क होती है उसमें रख लो। कुछ भी नहीं है तो छोटी सी कोई अलमारी होगी, पूजा पाठ की होगी, कुछ भी होगी, वहां पर इसे छुपा कर रख लो। मतलब इसकी एनर्जी को आपको अपने कार्यस्थल पर लेकर जाना है। 2-4 दिन में ही आप इसका रिजल्ट खुद महसूस करेंगे। पहली चीज तो ये आपके खुद के विचारों को बिल्कुल क्लियर कर देगी, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, आप बहुत ही सोच समझकर कार्य करेंगे और आपके किए गए कार्य, आपकी बोली गई भाषा शैली, आपके द्वारा दूसरों से जो चर्चा की जाएगी उसमें लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। उन्नति होगी 100%। शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ये बात भी निश्चित है। जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका अहित करना चाहते हैं, वे अपने आप गायब हो जाएंगे, यानी आप अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरा प्रयोग, यानी कि दूसरा प्रयोग भी गुरुवार के दिन ही आपको करना है। अपने जीवन में खुशियां लेनी है, लेकर आनी है ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के रूप में, तो आपको 2 जायफल और लेने हैं और दोनों जायफलों को भी गंगा जल से धोने के बाद लाल रंग का कलावा इनके आसपास लपेटने के बाद 7-7 बार लपेटना है। लपेटने के बाद और हल्दी का तिलक करने के बाद ये दोनों जायफल को ले जाकर भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह के चरणों में, यानी भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। अब कौन से भगवान और कहाँ जाना है? हनुमान जी के मंदिर जाना है और प्रभु श्री राम और सीता मैया के चरणों में इन दोनों जायफलों को रख देना है और उसके बाद वहीं पर गाय के घी का एक दीपक जलाना है, प्रसाद अर्पित करना है भगवान को और कुछ देर के लिए यानी 10 से 15 मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 मंत्र का, जिसे महामंत्र कहते हैं, वैष्णव मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। मन ही मन जाप करना है, आपको ज्यादा चिल्लाना नहीं है। वो 500 जाप भी कर सकते हैं, यानी मन में थोड़ा सा बुड़बुड़ा सकते हैं इस तरीके से, तो ये जाप करना है। उसके बाद एक जायफल को आप वहीं रखा छोड़ देना और दूसरे जायफल को आप वहां से उठाकर लेकर आ जाना, अपने घर में लाकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। तो दूसरा प्रयोग आपका ये हो गया, जिसमें आपने एक जायफल को मंदिर में और एक जायफल को अपने पूजा घर में रख दिया। बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। ये जो दूसरा जायफल है, ये आपके जीवन में लक्ष्मी माता को आकर्षित करेगा, नारायण श्री हरि विष्णु की कृपा दिलवाएगा, गुरु मंगल के लाभ आपको दिलवाएगा। इसी के साथ साथ सारी नेगेटिविटी आपके घर की दूर कर देगा। तीसरा प्रयोग आपको करना है जल में, यानी रोज रात को जब आप सोने चले तो एक जायफल को थोड़ा सा घिसकर, यानी कि थोड़ा सा उसे घिसे और उसे पानी में अच्छी तरीके से डुबा दें। घिसने से मतलब यह है कि उसका कुछ अर्क उस पानी में उतर जाएगा और उसके बाद उसे ढक कर रखते हैं रात्रि के समय, और सुबह जब आप सोकर जागे तो उस जल को आप पी जाए। जायफल के जल को, जिसमें जायफल का अर्क होता है, उस जल को पीने से बहुत ही आयुर्वेदिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तमाम तरह की बीमारियां, पेट से जुड़े रोग, हृदय से जुड़े रोग समाप्त होते हैं। इसी के साथ साथ चेहरे की कांति भी बढ़ती है, हाजमा भी सही होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। आयुर्वेद में इसका विशेष प्रयोग है। तो आपका एक तो इधर से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके अंदर निरोगी काया हो जाएगी आपकी, तो फिर वैसे ही आपका ऑरा मजबूत होगा। दूसरा कि इसके ज्योतिषीय गुण यानी दैवीय गुण बहुत अधिक है। ये आपके अंदर की हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। हर प्रकार की आपके अंदर जो भी गलत तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, जिससे शरीर में दर्द होता है, किसी के कंधे में अटक जाती है तो कंधे में दर्द होता है, किसी के पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं, किसी न किसी भाग में, कमर में, या कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की ब्लॉकेज हो जाती है,
उसे यह दूर कर देगा और धीरे धीरे आपको प्योर कर देगा। इन सब से कहीं बढ़कर ये आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप खुद ही भले बुरे मार्ग को चुन पाएंगे और सफलता के रास्ते खुद ही खोल पाएंगे। तो ये जायफल के प्रयोग हमने आपको बताए हैं, ये इस समय पर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखो 7 जून के बाद एनर्जी बहुत ही पीक पर होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, विचारों की एनर्जी, क्रिया की जो एनर्जी है, कार्य की यानी कि एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसको संभालना बेहद आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष विद्या के विषय में जो हमने आपको शुरू में बताया था। तो इस विद्या को ध्यान से समझिए। शिव स्वरोदय नाम का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कुछ विशेष गुप्त विद्याओं के विषय में बता रहे हैं। इसमें से ही एक विशेष विद्या है जिसे हम आज के समय में स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। वैसे यह प्राण विद्या के रूप में जानी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान के शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं। ये नाड़ियां ऊर्जा शरीर में होती हैं, इस भौतिक शरीर में नहीं, जो पीछे रीढ़ की हड्डी के बराबर से चलती हैं और हमारे मन मस्तिष्क तक जाती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा को सूर्य नाड़ी और पिंगला को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब हमारी नासिका से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी नाड़ी अति सक्रिय है। ध्यान से समझ लेना, ये बातें बहुत जरूरी हैं। हमेशा हर व्यक्ति की दोनों में से एक नासिका में से श्वास बाहर आ रही होती है। जब भी आप छूकर देखेंगे, अभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी नासिका के पास उंगली ले जाकर श्वास बाहर निकाल कर देखिए। या तो दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो मतलब कि सूर्य स्वर चल रहा है, बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। अब आपको यह देखते रहना है, ठीक है। हर 6 घंटों में स्वर बदलता है। अब ये 6 घंटे कोई भी हो सकते हैं, दिन में भी ये होता है, रात्रि में भी ये होता है। तो आपको ये चेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और ये जो स्वर बदलता है, ये स्वर बदलने की क्रिया के दौरान बीच में यानी कि दोनों नासिकाओं से एक बराबर श्वास बाहर आ रही होती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही ऊर्जावान, हर इच्छा मनोकामना को पूरी करवाने वाली, दैवीय शक्ति को आकर्षित करने वाली होती है। और जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती है, जहां सहस्त्रार कमल के रूप में यह खुल जाती है। तो समझिए कि ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा है जो आपके शरीर में वास कर रही है। जब दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर आ रही है तो समझो कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। उसी समय आपको यह क्रिया करनी है। क्या करना है? आपने देख लिया कि दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर आ रही है। अब आपको ओम क्लीम इस तरह मंत्रोच्चारण करना है। मन में कर सकते हैं, अगर आप घर से बाहर हैं, स्वच्छता की अगर नहीं है सही स्थिति, तो आप मन में कर सकते हैं उच्चारण। और आपकी जो इच्छा मनोकामना है उसे आप विजुअलाइज करिए, यानी मन में उसका चित्र बनाइए कि वह इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो चुकी है। कर्जा जैसे है तो सोचिए कि कर्जा आपका मुक्त हो चुका है, नौकरी आपकी लग चुकी है, व्यापार में तरक्की हो चुकी है, खूब सारी धन दौलत, रुपए, पैसे, इज्जत, मान सम्मान आप कमा चुके हैं, यानी कि हो चुका है। ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। अगर होने वाला है, अगर आप ये सोचेंगे तो हमेशा आप यही सोचते रहेंगे होने वाला है, और ये ब्रह्मांड भी आपको होने वाला है की पोजीशन में रखेगा, यानी होगा नहीं, उससे थोड़ी सी पहले की स्थिति में रोक कर रखेगा, क्योंकि आपने वही सोचा है। आप जो सोचेंगे वही वास्तविकता में बदलेगा। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलने लगेगा। तो आपको सोचना है कि हो चुका है, ठीक है। इस क्रिया को आप लगातार करिए, 5 से 7 दिनों तक आप इस क्रिया को यदि लगातार कर पाते हैं, देखो जब भी आप पहचान जाएंगे इस क्रिया को करेंगे, और दिन में आपको 1-2 बार यह अवसर अवश्य मिलेगा। और वही समय है कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए ओम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण करना है और अपनी इच्छा मनोकामना को आंख बंद करके विजुअलाइज करना है, ठीक है। चाहे दुनिया में किसी को भी कैसा भी लगे, कितना भी अटपटा लगे कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन आप इसे जरूर करिए, क्योंकि ये आपके उद्धार के लिए है। आप इस क्रिया को करना, और इस क्रिया को चुपचाप बिना किसी को बताए करना, किसी से कुछ नहीं कहना। 5 से 7 दिन तक लगातार यदि आपने इस क्रिया को कर लिया ना, तो जो रिजल्ट मिलेंगे उन्हें देखकर आप खुद भी हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बड़ी चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली यह क्रिया है। इसे ध्यान से आपने समझ लिया, अब करना जरूर शुरू करिए। हमारे कहने से एक बार शुरू करिए, केवल 5 से 7 दिनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बड़े ही संतुष्टिदायक रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है।
तो चलिए बंधुओं, इन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आपके लिए ही हम ये सारी बातें, चीज़ें लेकर आते रहते हैं, मेहनत करते हैं, श्रेष्ठतम चीज़ों का संकलन करते हैं और आपको वो देना चाहते हैं जो सचमुच में कार्य करती हैं। कुछ चीज़ों को हम खुद आजमाते हैं, कुछ को अपने शिष्यों को बताते हैं और परिणाम जब अच्छे होते हैं तब उन्हें आपको देते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें देना एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बस इसे हम अपनी गंभीरता के साथ निभाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे, महामाई की कृपा आप तक पहुंच पाएगी। अब यदि कोई प्रश्न उठे मन में या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे, कुंडली के अनुसार सटीक उपाय बता देंगे, मार्गदर्शन दे देंगे और माई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचा देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।